वेलकम बैक ऑन अमृत की पाठशाला। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से क्लास के एनसीईआरटी बुक से बीपीएससी एग्जाम के लिए कौन से क्लास के एनसीईआरटी की बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो वो आज वो कंप्लीट डिस्कशन जो है मैं इस वीडियो में करूँगा। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का कि बीपीएससी में प्री से लेके मेंस तक के लिए, प्री, मेंस और ऑप्शनल, अगर कोई भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसको एनसीईआरटी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है प्री, मेंस और ऑप्शनल के लिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या है, हम बात करते हैं क्लास 7 से। ठीक है, हिस्ट्री में क्लास 7 की किताब से चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 9, 3 और 3 6 चैप्टर हिस्ट्री में क्लास 7 से ये 6 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का। फिर बात करते हैं क्लास 8 से। तो क्लास 8 में 2 बुक है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। ठीक है, तो क्लास 8 का पार्ट 1 के बुक में से आपको चैप्टर 2, 3, 4 और 5, पार्ट 1 में से 2, 3, 4 और 5 करना है, और पार्ट 2 में से 7, 8, 9, 11, 12। ठीक है, तो क्लास 8 से कितना हो गया, 4 चैप्टर और 5 और 4 9 चैप्टर। तो ये कितना हो गया, 9 चैप्टर हो गया क्लास 8 के बुक से। यहाँ से हो गया 3, 3, 6 चैप्टर, और यहाँ से कितना हो गया 9 चैप्टर। पार्ट 1 से 2, 3, 4, 5 और पार्ट 2 से 7, 8, 9, 11 और 12। उसके बाद अगर बात करें तो क्लास 10 की बुक से, क्लास 9 की बुक से नहीं करना है। क्लास 10 की बुक से अगर बात करें तो सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 3, और चैप्टर क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में राष्ट्रवाद। तो चैप्टर 3 जो है क्लास 10 का चैप्टर 3, एक ही चैप्टर जो है क्लास 10 की बुक से करना है, वो भी हिस्ट्री का है, और वो है चैप्टर नंबर 3 जो है ये बुक होगा। अब चाहे हिंदी वाली बुक हो चाहे इंग्लिश के एनसीईआरटी हो, सब में सेम चैप्टर ही दिया हुआ होगा। अब नेक्स्ट है क्लास 12, क्लास 6, क्लास 9 तो क्लास 11 की बुक से नहीं पढ़ना है। उसके बाद है क्लास 12। तो क्लास 12 में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो एक तरह से एंशिएंट हिस्ट्री का है, पार्ट 2 जो है वो मिडिएवल हिस्ट्री का है, और पार्ट 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो इस क्लास 12 की पार्ट 1 वाली बुक से चैप्टर 1 और 2 करना है। क्लास 12 चैप्टर 1 पार्ट 1 चैप्टर 1 और 2 करना है। करें पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 के बुक वाले में से चैप्टर 7, 8 और 9, 2 चैप्टर यहाँ से, 3 चैप्टर यहाँ से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री, पार्ट 3 जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें से 10, 11, 13 और 15, तो 4 चैप्टर, 4, 3, 7, 2, 9 चैप्टर। इस पूरे क्लास 12 की बुक से 9 चैप्टर करना है। तो 9 यहाँ पे, एक यहाँ पे 10 और 6 16 और 9 25 चैप्टर जो भी एनसीईआरटी की किताब है उसमें से 25 चैप्टर जो पूरा करना है। अब ऐसे कई लोग हैं जिनको लगेगा कि ये गलत है यार, ये कुछ भी है। तो जिनको ये सही नहीं लग रहा है तो भाई किताब आपके पास है, दिमाग आपके पास है, टाइम आपके पास है, जितना हो सके आप उतना एनसीईआरटी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ये उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से। और जब ये पढ़ने बैठो तो एक बार अपनी तसल्ली के लिए बीपीएससी के सिलेबस को ज़रूर चेक कर लेना, और उसके बाद एक बार मिला लेना कि आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरी तरफ से बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी बीपीएससी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये जो भी बुक का नाम है वो बताया है। उसके बाद ऑप्शनल के लिए, जिनका भी मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री का होगा, जिनका भी मेंस में जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री होगा, तो उसके लिए उनको एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, एंशिएंट के लिए ये सिर्फ ऑप्शनल वालों के लिए, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल में होगा मेंस में, उनके लिए एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, मेडिएवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, मेडिएवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र। तो ये ऑप्शनल के लिए, एक तरह से ऑप्शनल वाले पार्ट के लिए है। और सबसे मेन जो एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपको सबसे मेन करना है वो है घटना चक्र। ये बुक आपको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है सबसे पहले।
प्री एग्ज़ाम में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है या जो भी मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट है वो पूरा इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको 20 दिन 25 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको इस घटना चक्र वाली किताब को याद कर लेना है। इसमें पूरा जो है ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के साथ जो उसका आंसर है उसके एक्सप्लेनेशन को ज़रूर से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के आंसर को याद करने के बाद उसमें नीचे पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको समझाया हुआ है, उसके बारे में और भी कुछ बताया हुआ है, तो आपको वो पार्ट ज़रूर से करना है। तो सबसे पहले आपके प्रायोरिटी में नंबर 1 पे होना चाहिए ये घटना चक्र। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 मंथ में ये बुक खत्म करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का और घटना चक्र का, ठीक है। उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाए तो ये आपका प्री का काम इससे हो गया, आपका प्री का काम इस वाले बुक से हो जाएगा। कुछ जो 3-4 क्वेश्चन बचता है वो जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका उससे कवर हो जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपका प्री में आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में वो आपका इस किताब से हो जाएगा। ये किताब खत्म करने के बाद आप अपने अनुसार ये जो 7, 8, 10, 12 की बुक है जो मैंने चैप्टर बताया आप उससे कवर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मेंस का एक बेस बन जाएगा। जब ये आपका बेस बन जाएगा तो फिर आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आपका ये बेस क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये ख़त्म करना होगा, उसके बाद जाके आप ये पढ़िए। तो उससे क्या होगा, आपका बेस बन जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये प्री के लिए, ये मेन के बेस के लिए और ये मेंस और ऑप्शनल दोनों के लिए जो है, इससे आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी का मेंस ऑप्शनल प्री सारा कंप्लीट हो जाएगा इन सारे चैप्टर से और इन सारे क्लास के बुक से। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपको ईजी हो। इसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट है। अब देखते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का फिर क्लास 6, ज्योग्राफी का क्लास 6 चैप्टर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 क्लास 6 की ज्योग्राफी से एनसीईआरटी के एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये पूरा जो चैप्टर है ये 3 से 4 दिन, मुश्किल से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल 2-3 पेज का चैप्टर है और शॉर्ट भी है। मैं नेक्स्ट मंडे से जो है पूरा चैप्टर ट्राई करूँगा धीरे धीरे इसको पढ़ाने का। इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में नहीं रहेगा, वो इंग्लिश में रहेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि वो आपके समझ में आ जाए। वो बहुत ईजी सब है, ये मैं धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दूंगा इसको भी। तो क्लास 6 का 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, क्लास 7 का 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, क्लास 7 से 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9 चैप्टर नंबर है। फिर क्लास 8 से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है। फिर क्लास 9 से ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लास 10 से वो चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। उसके बाद अगर बात करें क्लास 11 से, तो क्लास 11 में 2 बुक है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी और पार्ट 2 है वो है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो पार्ट 1 जो फिजिकल ज्योग्राफी का है उससे आपको चैप्टर नंबर 5, 8, 11 और 12 करना है। और जो पार्ट 2 है जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट का है उससे आपको 1, 2, 3, 4, 6 करना है। ये चैप्टर जो है क्लास 11 की बुक से करना है। फिर क्लास 12 से देखें तो क्लास 12 के पार्ट 1, क्लास 12 में 2 पार्ट है, एक दो फर्स्ट पार्ट से आपको 1, 2, 3, 5, 8, 9 क्लास 12 में 2 बुक है। तो पार्ट 1 में 1, 2, 3, 5, 8, 9 और पार्ट 2 जो है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। पार्ट 1 से 1, 2, 3, 5, 8, 9, पार्ट 2 से 3, 4, 5, 6, 7। और ऑप्शनल के लिए जो है ऑप्शनल के लिए क्या है, इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी की बुक आती है माजिद हुसैन की, वो का चाहिए। और साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह और इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन। तो ये जो है ये दोनों बुक सिर्फ ऑप्शनल के लिए आपको काम कंप्लीट इससे हो जाएगा। अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल कोई चाह रहा है चूज़ करना तो उसके लिए ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उससे ये काम उनका हो जाएगा। और साथ ही ये जो है ये पूरा जो है प्री और मेंस दोनों के लिए, ये इससे आपका प्री और प्लस मेंस दोनों हो जाएगा। लेकिन फिर से आपको सबसे पहले घटना चक्र जो है वो कंप्लीट करना है। इंडियन ज्योग्राफी जो घटना चक्र है, इस घटना चक्र वाली किताब में, ज्योग्राफी में घटना चक्र वाली किताब में इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। आपको सिर्फ जो है इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट इस घटना चक्र वाली किताब से
कर लेना है। और साथ ही मेंस के लिए ये आपका हो जाएगा और ये जो है ऑप्शनल के लिए हो जाएगा। तो ये था ज्योग्राफी का पार्ट। अब देखते हैं पॉलिटी और इको में क्या है। अब देखते हैं पॉलिटी और इको के लिए। तो पॉलिटी के लिए क्या है, तो पॉलिटी के लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6। पॉलिटी के लिए क्लास 9th का 2, 3, 4, 5 और 6। क्लास 10th का पूरा चैप्टर है, क्लास 11th का भी पूरा जो आता है वही है। तो क्लास 10th और 11th के लिए पॉलिटी का पूरा है। और जिसको अगर लग रहा है कि ये नहीं कर सकते हैं, जो नहीं करने की इच्छा है, तो आप ये वाला जो पार्ट है ये छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे तो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला 9th का और 11th का कंपलसरी है। आप चाहे तो 10th का ये पार्ट छोड़ सकते हैं। और अगर इन तीनों को ही नहीं करना हो तो सबसे जो पॉलिटिकल जो बुक आता है, एक रामबाण उपाय है लक्ष्मीकांत, ये आपका प्री मेंस ऑप्शनल तीनों का काम इससे एक बुक से हो जाएगा। अगर आपको ये 9th और 11th करना है, ठीक है, 10th आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तीनों ही नहीं करना है अगर, तो आप इस एक बुक से पूरा पॉलिटी का काम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इको के लिए। तो इको के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो है क्लास 9th का पूरा पढ़ना है। शॉर्ट है, ज़्यादा 3 से 4 चैप्टर, ज़्यादा चैप्टर है नहीं। क्लास 10th में ही पूरा है। क्लास 11th में 2 बुक है, क्लास 11th में 2 बुक है, एक है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है इंडियन इकोनॉमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस में जो भी टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स का वो आपका इस वाले पार्ट से पूरा कवर हो जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है वो है स्टैट्स वाला, जो बीपीएससी के मेंस में जो 78 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इसी बुक्स वाले जो है, जो भी इसमें कंटेंट दे रखा है पूरा स्टैट वाला पार्ट, इस चैप्टर इसी बुक से ऑलमोस्ट आपका पूरा थ्योरी वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास 11th जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के लिए, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो आपको 11th वाले किताब को किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। और 9, 10 और 11th ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंस और प्री दोनों के लिए। और साथ ही क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका चैप्टर 1 जो है ये आपको देखना है। तो ये था पॉलिटी का और इको का। इसके बाद देखते हैं बिहार स्पेशल के लिए कौन सा किताब चाहिए आपको। तो अब देख लेते हैं बिहार स्पेशल के लिए कौन सा किताब चाहिए। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको जो इंग्लिश वाले उनके लिए क्राउन पब्लिकेशन का जो बिहार स्पेशल का आता है वो सफिशिएंट है। अगर वो भी नहीं चाहिए तो साथ ही सुरेंद्र रावत क्राउन पब्लिकेशन या सुरेंद्र रावत का जो किताब आता है वो भी आप ले सकते हैं। चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों ही सही है। उसके बाद हिंदी वालों के लिए, तो हिंदी वालों के लिए क्राउन जो है वो हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों आता है। और साथ ही इम्तियाज़ अहमद का जो किताब आता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपका काम क्राउन पब्लिकेशन से भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इम्तियाज़ अहमद से आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये था वो सारा टॉपिक, वो सारा चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।